नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हॉट पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता ही है आप सभी को, पेट की डेट आ गई है जो कि 28 अक्टूबर संभावित डेट है। 28 और 29 अक्टूबर, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करते रहिए। और इसी कड़ी में हम लोग लेकर आए हैं PYQ सीरीज़, जिसमें हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। इससे पहले इस आधुनिक भारतीय इतिहास की एक क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। और यह दूसरा क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो चुनिंदा प्रश्नों का संकलन PYQ सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक बीजक के लेखक कौन हैं। तो बीजक के लेखक कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी। इनकी जो रचनाएं हैं, 3 रचनाएं जो हैं, साखी, शबद और रामायणी, इन्हीं तीनों का क्या है, संग्रह है इसमें बीजक में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होगा, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे को, ठीक है, क्योंकि खिलाफत मुद्दा तो हम लोग देखेंगे यह था हमारा बेसिकली हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ठीक। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आ गई थी और हम लोग भारत को गुलाम बना लिया, यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया, तब गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था 1920 में। एक मिनट, ये देखिएगा फिर से, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग असहयोग आंदोलन चालू होता है और इसी के समांतर अर्थात इसी टाइम पर तुर्की में जो खलीफा होते थे, जो तुर्की का शासनकाल खलीफा के हाथ में होता था, उनको वंचित कर देते हैं अंग्रेज लोग। तो वहाँ पर खलीफा को फिर से गद्दी पर बैठाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलता है और धीरे धीरे यह देखते देखते पूरे विश्व में फैल जाता है। और इसी के मौका का फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भी भाग लेते हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन एक दिन होता है, 5 फरवरी का दिन होता है वो, 5 फरवरी 1922 को, जब चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या होता है कि कुछ आंदोलनकारी जो होते हैं, चौरी चौरा कांड हो जाता है। यहाँ पे चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं और उस आगजनी में 22 लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं, जिसमें 21 सिपाही और 1 दरोगा होते हैं, ठीक है। तो 22 लोग की मृत्यु हो जाती है। और उस समय गुजरात में गांधी जी होते हैं और यह समाचार सुनते ही गांधी जी क्या कहते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं और 1 हफ्ता के बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्या शुरुआत कब होता है? 1 अगस्त 1920 को, और फिर 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक स्थान पे चौरी चौरा नामक कांड होता है, जिसके तहत 1 हफ्ते के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो किस लाहौर सत्र में मांग की गई थी? तो यह किया गया था 1940 में। अगर हम बात करें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की, तो कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन
1929 में होता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, इसी में सर्वप्रथम हम लोग स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और आने वाले अगले 26 जनवरी को 1930 को पूर्ण स्वराज के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है, क्योंकि इससे पहले 1929 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 में आने वाले आगामी 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो ये हमारे थे हजरत मोहानी जी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज की किस कांग्रेस सत्र में मांग किया गया था? तो लाहौर कांग्रेस सत्र होता है, जो कि 1929 में होता है, अभी बताया पीछे। फिर अगला प्रश्न है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन कब आता है? तो ये 1928 में आता है, 1926 में इसका गठन होता है, इसको याद रखिएगा। अगर हम 1919 की बात करें तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, ये 13 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इसी टाइम 1919 में ही रॉलेट एक्ट पास होता है। और 1925 की बात करें तो ये कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं, सरोजिनी नायडू। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसमें हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया था कि जो प्रांतीय सरकार होंगे उनके गवर्नर जनरलों की विशेष शक्तियाँ 1935 के प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो यह था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर हम बात करें खान अब्दुल खान गफ्फार की, तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती। ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने सबसे जो जब आज़ाद हुआ था भारत तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो किसने लिखा है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? महात्मा गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इनकी पुस्तक का नाम। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये पूछ लेता है किसकी स्थापना की? तो आर्य समाज की। ठीक, और वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही ये नारा दिया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? आर्थिक विचार, तो अहिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो अहिंसक अर्थव्यवस्था उनका विचार था, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग बढ़ावा दिया था इन्होंने, और इसको अनुच्छेद 43 में जगह दिया गया है, याद रखिएगा।
उन्होंने मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग नहीं बताया था, क्योंकि वो स्वदेशी थे और चरखा चलाते थे। तो इससे याद रखिएगा कि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग नहीं बताया था, और गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म और उसका विकास के पर जोर दिया था। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान है उसमें। और सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन राजस्थान के नागौर में हुआ था 1959 में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब शुरुआत हुआ था? 1942 में। अगर दांडी मार्च नामक यात्रा आंदोलन की बात करें तो 1930 में शुरू हुआ था, और खिलाफत आंदोलन तो ये 1920 में, और पूर्ण स्वराज संकल्प कब पारित हुआ था? 1929 में, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा बी, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखेंगे, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? तो एक ये था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की थी इन दोनों ने। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? ये था हमारा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो कि 1848 से 1854 के आसपास भारत का गवर्नर जनरल रहता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए जेल भी गए थे? आयरिश अर्थात आयरलैंड की बात करता है। तो ये कौन थे हमारे? बीबी गिरी जी, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर हम नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, और इन्होंने जब चुने गए थे उससे पहले वाले टर्म में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये हार गए थे, और दूसरी बार इन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता। ठीक है, और यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो यह एकमात्र सत्र होगा जिसमें अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। यह था 1924 में बेलगाम का। ठीक है, और 1925 भी याद रखिएगा। 1925 में क्या हुआ था? सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला हैं, सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं, सरोजिनी नायडू, ये हमारे भारतीय महिला होंगी। अगर बात किया जाए प्रथम महिला तो हमारी हो जाएंगी कौन? एनी बेसेंट, और जिन्होंने किया था 1917 में, अध्यक्षता की थी 1917 में। ठीक है, प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये हमारे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव थे। अगला हमारा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ठीक, कैम्यूनल। तो ये कौन सा था? कैम्यूनल अवार्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये हो जाएंगे हमारे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया? तो यह था ब्रह्म समाज, और इसी के तहत 1929 में क्या होता है? हमारा सती प्रथा उन्मूलन था, सती प्रथा पे रोक लगा दिया जाता है। और इस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक।
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ठीक है, कुछ कार्यक्रम थे जिनको 11 सूत्री कार्यक्रम बोलते हैं, इनको बताने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था और इसमें महिलाओं को भागीदारी को भी सुनिश्चित किया था? तो ये थे हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ये प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। ये पूछ लेता कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे जी थे। तो इस प्रकार से हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए थे और इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस क्लास को और देख लीजिएगा और अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए जिससे वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए क्लास के साथ इसी टाइम पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।